अस्सलामुअलैकुम। आज हम 10वीं क्लास के रियाजी हिस्सा अव्वल में सबक नंबर 2 करने जा रहे हैं। सबक नंबर 2 है मुरब्बई मसावाती क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए सीखें। तो इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। इस सबक में ये तमाम जो है हमको देखना है। मुरब्बई मसावात का तारुफ क्या है, मुरब्बई मसावात के जज़र की नौइयत, मुरब्बई मसावात हल करने के तरीक़े, जज़र और ज़रीब में ताल्लुक़, मुरब्बई मसावात का इतलाक़, ये तमाम पॉइंट की मालूमात इस सबक में करना है। आइए ज़रा याद करें। अज़ीज़ तुलबा, नवी जमात में हमने कसी रुकनी का मुताला किया। इसमें कसी रुकनी के दर्जे की बुनियाद पर होने वाले मुख्तलिफ़ किस्मों का हमने मुताला किया। एक मुतगय्यर की जिसकी कसी रुकनी का दर्जा 1 होता है उसे ख़ती कसी रुकनी, और जिसका दर्जा 2 हुआ उसे मुरब्बई कसी रुकनी कहते हैं। ये तमाम मालूमात जो है पिछली जमात में आपने पढ़ा होगा। उस बिना पर अमली काम है। दर्जा झेल कसी रुकनियों को ख़ती कसी रुकनी और मुरब्बई कसी रुकनी में जमात बंदी कीजिए। ये भी आप मालूमात ले चुके हैं। उस बिना पर इसकी दर्जाबंदी देखते हैं। यहाँ पर दिया है 5x जमा 9 x स्क्वायर जमा 3x नफ़ी 5 3x नफ़ी 7 3x स्क्वायर नफ़ी 5x 5x स्क्वायर। ख़ती कसी रुकनी और मुरब्बई कसी रुकनी में दर्जाबंदी करना है। ख़ती कसी रुकनी जिसमें x की कुव्वत सिर्फ 1 होती है, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। तो यहाँ पर लिख देना है 3x नफ़ी 7 और दूसरा है 5x जमा 9, और जितना बाकी बचता है ये मुरब्बई कसी रुकनी में आएगा। तो ये क्या है 5x स्क्वायर और दूसरा है 3x स्क्वायर नफ़ी 5x और फिर ये तीसरा है x स्क्वायर जमा 3x नफ़ी 5। अब हम मुरब्बई कसी रुकनी की कीमत 0 रखकर जो मसावात हासिल होती है उसका मुताला करेंगे। ऐसी मसावात को मुरब्बई मसावात कहते हैं। हम रोज़मर्रा कई मरतबा उन मुरब्बई मसावातों का इस्तेमाल करते हैं। अब एक मिसाल है, मिसाल के ज़रिए देखना है। रेहान ने 200 मुरब्बा मीटर रकबे का एक मुस्ततीली ज़मीन का क़तई अर्ज़ी ख़रीदा। ज़मीन की लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर ज़्यादा है, तो उस ज़मीन की लंबाई और चौड़ाई मालूम कीजिए। इसको देखते हैं। फ़र्ज़ कीजिए क़तई अर्ज़ी की चौड़ाई x मीटर है। x मीटर क्यों फ़र्ज़ की गई? क्योंकि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 10 मीटर ज़्यादा है। तो छोटा कौन सा है? चौड़ाई। लंबाई ज़्यादा है तो छोटे को फ़र्ज़ करना है, तो इसलिए चौड़ाई फ़र्ज़ किया गया। अब यहाँ पर चौड़ाई क्या है? x है, इसलिए लंबाई क्या हो जाएगी? 10 मीटर ज़्यादा है ना, तो x जमा 10 तो लिख देंगे। इसलिए लंबाई बराबर x जमा 10 मीटर। और मुस्ततीली नुमा क़तई अर्ज़ी का रकबा बराबर लंबाई ज़रब चौड़ाई। मुस्ततील का ज़ाब्ता क्या होता है? लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो ये जो क़तई अर्ज़ी है यानी ज़मीन का जो हिस्सा है वो कैसा है? मुस्ततील है, इसलिए उसका ज़ाब्ता मुस्ततील का रखा गया, लंबाई ज़रब चौड़ाई। मुस्ततील नुमा क़तई अर्ज़ी का रकबा दिया हुआ है कितना? 200 मुरब्बा मीटर, इसलिए क्या है? इसके नीचे 200 लिखा है बराबर लंबाई क्या फ़र्ज़ किया गया? x जमा 10 यहाँ पर है, और चौड़ाई क्या फ़र्ज़ किया है? x। अब इसको ब्रैकेट खोलने के लिए सबसे पहले जो नीचे है इसको उतार देंगे, इसलिए 200 उतार दिया गया बराबर x को 1 से ज़रब देंगे तो कुव्वत जमा होती है। इसकी 1 और इसकी 1 कितनी हो गई? x की कुव्वत 2 हो गई। फिर जमा x को 10 में ज़रब देंगे तो 10x हो गया।
अब यहाँ पर तरतीब चेंज की गई है सिर्फ, यानी ये जो राइट हैंड साइड का है उसको इधर लाया गया और लेफ़्ट को इधर लाया गया, इसलिए इसमें अलामत में कोई चेंज नहीं है। तो एक्स स्क्वायर जमा 10x यहाँ लिया बराबर के बाद 200 यहाँ पर लिख दिया गया। अब ये 200 जमा है, इसको इधर लाएंगे बराबर के इधर, तो क्या होगा, अलामत चेंज हो जाएगी, नफ़ी होगा, इसलिए एक्स स्क्वायर उतार दिया, इसमें कोई चेंज नहीं है। फिर जमा 10x, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। जब बराबर के इधर इसको लाएंगे तो इसकी अलामत क्या हो जाएगी, नफ़ी हो जाएगी। नफ़ी लिख दिया गया बराबर 0। आगे देखते हैं। अब मुरब्बई मसावात यहाँ पर क्या बन गई, एक्स स्क्वायर जमा 10x नफ़ी 200 बराबर 0 को हल करके क़तई अर्ज़ी की लंबाई और चौड़ाई मालूम करेंगे। मुरब्बई मसावात किस तरह हल करना है इस सबक में आगे की मश्क में सीखेंगे। आइए ज़रा याद करें। अमली काम 5x स्क्वायर 3x स्क्वायर नफ़ी 5x और x स्क्वायर जमा 3x नफ़ी 5, इन कसीर रुकनियों को कुव्वत नुमाई सूरत में लिखकर उनके अरकान के ज़रीबों का मुशाहिदा करके खाली चौकोर में मुनासिब तरीके से लिखें। इसमें देखा है ये तमाम जो मुतगय्यर हैं उसके पहले जो अदद होता है वो ज़रीब होता है, तो उसको जो है यहाँ पर तरतीब देकर लिखना है। इसको देखते हैं। ये तमाम जो है मुरब्बई कसीर रुकनी है, इसलिए इसको आम सूरत में यानी ax स्क्वायर जमा bx जमा c इस सूरत में लिखना है। यहाँ पर सबसे पहले एक्स स्क्वायर जमा 3x नफ़ी 5 ये यहाँ पर इस सूरत में है, और ये जो है दूसरा 3x स्क्वायर नफ़ी 5x, इसमें मुस्तकिल रुकन नहीं है तो इसको जमा करके 0 ले लेंगे। 3x स्क्वायर नफ़ी 5x जमा 0, और जो तीसरा है सिर्फ 5x स्क्वायर है, सिर्फ ये इस सूरत में है, bx प्लस c ये नहीं है, तो इसको भी क्या करेंगे 5x स्क्वायर जमा 0x ले लेंगे और मुस्तकिल रुकन भी जमा 0 ले लेंगे। अब जो है सबसे पहले बॉक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर के ज़रीब बिल तरतीब। अब इसमें एक्स स्क्वायर के ज़रीब कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और दूसरा वाला एक्स स्क्वायर का ज़रीब क्या है 3 है, यहाँ पर लिखा है, और तीसरा जो है 5x स्क्वायर यानी इसका ज़रीब क्या है 5 है, यानी यहाँ पर 0 नहीं है। और यहाँ पर x के ज़रीब बिल तरतीब, अब यहाँ पर बीच वाला क्या है x का ज़रीब है, तो पहला क्या है 3 है, 3 लिखा हुआ है, दूसरा क्या है नफ़ी 5, तो यहाँ पर लिखेंगे नफ़ी 5, और तीसरा क्या है 0, तो यहाँ पर लिख देंगे 0। फिर अगला है मुस्तकिल रुकन बिल तरतीब 1 2 और 3 बॉक्स दिया है लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मुस्तकिल रुकन यहाँ पर क्या है नफ़ी 5, और इसमें मुस्तकिल रुकन क्या है 0, और इसमें क्या है 0। यहाँ दूसरे और तीसरे कसीर रुकनी में मुस्तकिल रुकन 0 है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, दोनों में क्या है मुस्तकिल रुकन 0 है। आगे चलते हैं। आइए समझ लें मुरब्बई मसावात की मेयारी सूरत, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिस मुतगय्यर के तमाम क़ुव्वतनुमा मुकम्मल अदद हों और मुतगय्यर का क़ुव्वतनुमा बड़े से बड़ा 2 हो, उस मसावात को मुरब्बई मसावात कहते हैं। यानी जिस मुतगय्यर में सिर्फ क़ुव्वत 2 होगी वो मुरब्बई मसावात होगी। अगर 2 से कम है या 2 से ज़्यादा है तो मुरब्बई मसावात नहीं होगी, ये बात ध्यान में रखना है। उसे उमूमी सूरत या आम सूरत में, अब ये बात भी ध्यान रखिए कि उमूमी सूरत क्या है और आम सूरत क्या है, ये ज़ाब्ता है, इसको ध्यान में रखना है। ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर 0 इस सूरत में अगर मुरब्बई मसावात है तो उसको आम सूरत बोलते हैं या उमूमी सूरत बोलते हैं। इस तरह लिखते हैं, इसमें a b c हकीकी अदद हैं और a जो है गैर सिफर अदद है। यानी a क्या होगा, ये जो a है
ये 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पर ax² जमा bx जमा c बराबर 0, इस सूरत में मसावात को मुरब्बई मसावात की आम सूरत या मेयारी सूरत कहते हैं। ये ध्यान में रखना है, आम सूरत या मेयारी सूरत कहते हैं। अमली काम दर्जा झेल जदवल मुकम्मल कीजिए। ये जदवल दिया है, मुकम्मल करना है। यहाँ दिया है मुरब्बई मसावात, ये है मेयारी सूरत और उसमें a b c आपको लिखना है। पहला सवाल दिया हुआ है x² नफी 4 बराबर 0। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप ax² यानी ये है bx नहीं है। अभी ऊपर क्या है कि अगर बीच वाला नहीं होता है यानी x की कुवत 2 है और x की कुवत 1 नहीं होती है तो हम जमा 0 x लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, x की कुवत 2 जमा 0x और नफी 4 यहाँ पर बराबर 0। तो x² के पहले कुछ नहीं है तो a क्या हो गया 1, और जो bx है उसके पहले 0 है तो 0, और ये c क्या हो गया नफी 4। इसी तरह ये है y² बराबर 2y नफी 7। अब ये भी जो है इस सूरत में नहीं है तो इस सूरत में लाना है। तो लाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सबको एक तरफ करेंगे बाएं जानिब यानी लेफ्ट हैंड साइड। y² ये कुछ नहीं है, इसके पहले अलामत जमा होगी, इधर आएगी तो नफी 2y नफी 2y, फिर ये नफी 7 है, इधर आएगा तो जमा 7 बराबर 0। अब ये सूरत इस सूरत में हो गया। अब इसके पहले कोई ज़रीब नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो यहाँ 1 हो गया a, और b क्या है, इसके पहले क्या लग रहा है आपको दिख रहा है 2 है ना, और अलामत क्या है नफ़ी की, तो क्या आ जाएगा नफ़ी 2। और यहाँ पर c क्या है, जो मुस्तकिल रुकन है c यानी अदद, वो क्या है जमा 7, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। जमा भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो जमा माना जाएगा। अब तीसरी मसावत देख रहे हैं, x की कुवत 2 जमा 2x बराबर 0। यहाँ पर मुस्तकिल रुकन कुछ नहीं है, इसको हम इस सूरत में लिखेंगे तो क्या करेंगे, c जो है मुस्तकिल रुकन उसको 0 लिख देंगे। तो x की कुवत 2 जमा 2x जमा 0 बराबर 0, इस सूरत में लिखना ज़रूरी है, तभी उसको आम सूरत या मेयारी सूरत या उमूमी सूरत कह सकते हैं। अब यहाँ पर x के पहले कुछ नहीं है तो इसका ज़रीब क्या होगा 1, फिर यहाँ पर इसका ज़रीब जो है क्या है bx का 2, और यहाँ पर इसका ज़रीब क्या है 0, मुस्तकिल रुकन तो 0। इस तरह ये खाका मुकम्मल हुआ। हल करदा मिसाल देखते हैं। हल करदा मिसालें। मिसाल, दर्जा झेल में कौन सी मसावातें मुरब्बई मसावातें हैं बताइए। पहली मसावात है 3x² नफ़ी 5x जमा 3 बराबर 0। यहाँ हल दिया हुआ है नंबर 1 का 3x² नफ़ी 5x जमा 3 बराबर 0। इसमें एक ही मुतगय्यर है यानी सिर्फ x है, x और y अगर होता तो भी मुरब्बई मसावात नहीं होती। और मुतगय्यर का सबसे बड़ा कुव्वतनुमा 2 है। यहाँ पर देख रहे हैं सिर्फ क्या है, मुतगय्यर का कुव्वतनुमा 2 है, 3 नहीं है, इसलिए ये मसावात मुरब्बई मसावात है। दूसरा देखते हैं। सवाल नंबर 2, 9y² जमा 5 बराबर 0। इसमें बॉक्स बना हुआ है, मुतगय्यर है, तो यहाँ मुतगय्यर क्या दिख रहा है y, तो लिखेंगे y मुतगय्यर है। मुतगय्यर का सबसे बड़ा कुव्वतनुमा डैश है, यहाँ भी बॉक्स में लिखना है। तो सबसे बड़ा कुव्वत क्या दिख रहा है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, इसलिए ये मसावात मुरब्बई मसावात। अब क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ एक मुतगय्यर है और मुतगय्यर की कुव्वतनुमा सबसे ज़्यादा 2 है, इसलिए मुरब्बई मसावात होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए ये मसावात मुरब्बई मसावात है। तीसरा सवाल है m³ नफ़ी 5m² जमा 4 बराबर 0। एक ही मुतगय्यर है, इसमें मुतगय्यर का सबसे बड़ा कुव्वतनुमा
2 नहीं है ना, सबसे बड़ा क्या है 3 है, इसलिए ये मसावात मुरब्बई मसावात नहीं है ना, ये मुरब्बई मसावात नहीं होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं है। सवाल नंबर 4 यहाँ पर दिया हुआ है l जमा 2 l नफ़ी 5 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट को हल करना है, तो सबसे पहले l लेंगे पहले ब्रैकेट का और दूसरा ब्रैकेट पूरा लेंगे l नफ़ी 5, तो इसलिए l नफ़ी 5, फिर जमा पहले ब्रैकेट का 2 लिखेंगे, फिर दूसरा ब्रैकेट पूरा l नफ़ी 5 बराबर 0। अब इसको ज़रब देना है, इसलिए l को l से ज़रब देंगे l स्क्वायर हो जाएगा, फिर नफ़ी l को 5 से ज़रब देंगे 5l हो जाएगा, फिर जमा 2 को l से देंगे 2l, फिर नफ़ी 2 को 5 से ज़रब देंगे 2 5 10 बराबर 0। यहाँ l स्क्वायर एक ही है तो यहाँ पर इसलिए l स्क्वायर लिखा है, फिर नफ़ी ये 5l है और जमा 2l है, जमा नफ़ी नफ़ी होता है, 5 में से 2 नफ़ी होगा 3, बड़ा आदद 5 है इसलिए 5 की अलामत क्या है नफ़ी, तो नफ़ी लिखकर 3l लिखा, फिर नफ़ी 10 बराबर 0। अब यहाँ पर आपको ये खाका दिया है भरना है, इसमें सिर्फ बॉक्स है, एक ही मुतगय्यर है, एक मुतगय्यर क्या दिख रहा है आपको l, और मुतगय्यर का सबसे बड़ा कुव्वतनुमा बॉक्स में लिखना है, तो कुव्वत क्या है 2, यहाँ लिखेंगे 2, इसलिए दी हुई मसावात मुरब्बई मसावात होगी है ना, l स्क्वायर है यहाँ पर तो क्या लिखेंगे है। आइए समझ लें, आगे देखते हैं। मुरब्बई मसावात की जज़रें, हल, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने साबका जमात में देखा है कि x की कीमत a रखने पर कसीर रुकनी की कीमत 0 आती हो तो x नफ़ी a इस कसीर रुकनी का जुज़्व ज़रबी होता है, यानी अगर p ऑफ x कसीर रुकनी हो तो p ऑफ a बराबर 0 हो तो x माइनस a ये p ऑफ x का जुज़्व ज़रबी होता है। इस सूरत में कहते हैं कि p ऑफ x बराबर 0 का एक हल a है, या p ऑफ x बराबर 0 का एक जज़र a है। अब यहाँ मिसाल देखते हैं। कसीर रुकनी x स्क्वायर जमा 5x नफ़ी 6 में x बराबर नफ़ी 6 रखने पर पहले ये उतार लेंगे, x स्क्वायर जमा 5x नफ़ी 6 बराबर x की जगह क्या लेना है नफ़ी 6, तो यहाँ पर x की जगह लिखेंगे नफ़ी 6, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर जमा 5 लिखेंगे, फिर x की जगह क्या लिखेंगे नफ़ी 6, बीच में कुछ नहीं है तो ज़रब की अलामत, फिर नफ़ी 6, नफ़ी 6 का मुरब्बा 36 होता है, नफ़ी 6 ज़रब नफ़ी 6, ये नफ़ी नफ़ी जमा हो गया कट गया तो क्या हो गया 36, तो यहाँ पर 36 हो गया। हमेशा ध्यान रखिएगा कि नफ़ी का मुरब्बा क्या होता है जमा में होता है, तो 36 हो गया, फिर ये जमा और ये नफ़ी, नफ़ी 5 चक्कर 30 नफ़ी 6, ये 36 है, 36 में 30 नफ़ी करेंगे 6 आएगा, 6 में 6 नफ़ी करेंगे 0 आएगा, इसलिए मसावात x स्क्वायर जमा 5x नफ़ी 6 बराबर 0 का एक हल x बराबर नफ़ी 6 है, यानी मसावात x स्क्वायर जमा 5x नफ़ी 6 बराबर 0 का एक जज़र नफ़ी 6 है ना। नफ़ी 6 रखने के बाद क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, अगर 0 आया तो उसका एक जज़र होगा। यहाँ पर कसीर रुकनी दी है x स्क्वायर जमा 5x नफ़ी 6 में x बराबर 2 रखने पर। अब यहाँ दूसरा देखते हैं, x बराबर 2 रखने पर तो मसावात से उतार लेंगे, x स्क्वायर जमा 5x नफ़ी 6, x की जगह क्या रखना है 2, 2 का मुरब्बा जमा 5 लिखेंगे, फिर कुछ नहीं तो ज़रब लिख दिया, और x की जगह क्या लिखना है 2, 2 लिख देंगे नफ़ी 6, 2 का मुरब्बा 4 जमा 5 दूनी 10 नफ़ी 6, 4 और 10 14 होता है, 14 में नफ़ी 6 करेंगे तो कितना होगा 8। अब ये 0 के बराबर नहीं है तो इसलिए मसावात x स्क्वायर जमा 5x नफ़ी 6 का हल x बराबर 2 नहीं है।
हल करदा मिसालें। यहाँ पर हल करदा मिसालें हैं। मिसाल पहली दी हुई है 2x² नफी 7x जमा 6 बराबर 0 के। अब पहला दिया है x बराबर 3/2 और दूसरा दिया है x बराबर नफी 2। जज़र है या नहीं तय कीजिए। हल पहला हम देखते हैं। पहला क्या है, 3/2 रखना है x की कीमत। तो कसीर रुकनी 2x² नफी 7x जमा 6 में x बराबर 3/2 रखने पर कसीर रुकनी की कीमत मालूम करेंगे। मसावात उतार दिया। फिर x की जगह पहले 2 लिखेंगे और x की जगह 3/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। नफी 7 फिर x की कीमत रखेंगे तो यहाँ पर 3/2 लिख देंगे। फिर जमा 6। अब इसको हल करेंगे। ऊपर क्या था 2x² नफी 7x जमा 6 बराबर 2 ब्रैकेट में 3/2 स्क्वायर नफी 7 ब्रैकेट में 3/2 जमा 6। यहाँ पर 2 उतार दिया गया। 3 का मुरब्बा 9 और 2 का मुरब्बा 4 तो 9/4। बीच में कोई अलामत नहीं है तो ज़रब हो गया। नफी 7 को 3 में ज़रब देंगे 7 या 21 और बटा 2 फिर जमा 6। अब ये 2 है, ये तकसीम हो रहा है तो काट देंगे। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 तो क्या आया 9/2। फिर नफी 21/2 जमा 6 है। इसका नसब नुमा कुछ नहीं है, नीचे सब में 2 है ना, ये भी 2 है ये भी 2 है तो इसको बराबर कर देंगे। बराबर करने के लिए यहाँ 2 से ज़रब देंगे और यहाँ भी 2 से ज़रब करेंगे तो 6 दूनी 12, 2 1 कम 2 बराबर 0। कैसे 0 आया, ये जमा में है ये जमा में है तो जमा 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 होता है तो क्या हो जाएगा 12 और 9 21/2 हो गया। और फिर नफी 21/2 तो ये दोनों नफी क्या हो गया यहाँ पर 0 हो गया। इसलिए दी हुई मसावात का एक हल x बराबर 3/2 है ना, क्योंकि हल करने पर क्या आया 0 आया। अब दूसरा 2x की कुवत 2 नफी 7x जमा 6। इसमें क्या रखना है x बराबर नफी 2 कीमत रखकर कसीर रुकनी की कीमत मालूम करेंगे। ऊपर 2 सवाल था, इसी कसीर रुकनी का दूसरा सवाल है। यहाँ पर इसको पहले उतार लेंगे। 2x मुरब्बा नफी 7x जमा 6 बराबर क्या रखना है, तो पहले 2 उतारेंगे और x की जगह नफी 2 रखना है क्योंकि x की कीमत क्या लिखी है नफी 2 तो नफी 2 की कुवत 2 लिखेंगे। फिर नफी 7 पहले लिख देंगे और x की जगह नफी 2 लेना है, नफी 2 लिख देंगे। यहाँ आप ज़रब की अलामत दे सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं और जमा 6 2 लिखेंगे। नफी 2 का मुरब्बा 4 होगा। इसके पहले मैंने बताया कि नफी का मुरब्बा हमेशा मुस्बत होता है। ये नफी नफी जमा हो गया 7 दूनी 14 जमा 6। 4 को 2 में ज़रब देंगे बराबर के बाद 4 दूनी 8 होता है। फिर जमा 14 फिर जमा 6 सबको जमा कीजिए। 14 और 8 22 22 6 28 तो 28 बराबर लिखा है, ये 0 के बराबर नहीं है इसलिए x बराबर नफी 2 मसावात 2x² नफी 7x जमा 6 का हल नहीं है। आगे हमने काम देखते हैं। अमली काम है अगर x बराबर 5 मसावात के x² नफी 14x नफी 5 बराबर 0 का एक जज़र हो तो k की कीमत मालूम करने के लिए दर्जा ज़ेर अमली काम मुकम्मल कीजिए। हल पूरी मसावात उतारना है कि x² नफी 14x नफी 5 बराबर 0 इस मसावात का एक जज़र 5 है, इसलिए x बराबर 5 ऊपर की मुरब्बई मसावात में रखने पर
तो मसावात क्या है, इसलिए के यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की जगह लिखेंगे 5 की कुवत 2। फिर नफी 14 एक्स है तो एक्स की जगह हमको रखना है 5। फिर नफी 5 बराबर 0। 5 का मुरब्बा 25 होता है तो इसलिए 25 और ज़रब के तो 25 के। फिर नफी 14 5 70। नफी 5 बराबर 0 इसलिए 25 के। नफी 70 और नफी 5, नफी नफी जमा होता है अलामत नफी की, तो 70 5 कितना हो गया 75। अब इसलिए ये नफी है इधर आएगा तो 25 के बराबर 75 हो जाएगा, और इसलिए के बराबर 25 ज़रब में है, इधर आएगा तो तकसीम में, और इसको इसी तरह उतार लेंगे यहाँ पर बटे में, ये तकसीम हो जाएगा 25 दिया 75, तो जवाब क्या आया 3। इस तरह इसको हल करते हैं। आगे देखते हैं। इसे ज़हन में रखें। पहला पॉइंट है मुरब्बई मसावात की मियारी सूरत ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0 है। इसमें ए बी और सी हकीकी आदाद हैं और ए गैर सिफर आदाद है। दूसरा है मुतगय्यर की जिन कीमतों से मुरब्बई मसावात के दोनों बाजू तरफ़ैन यानी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मसावी होते हैं, यानी मुरब्बई मसावात मुतमईन होती है। इन कीमतों को मुरब्बई मसावात के हल या मुरब्बई मसावात के जज़र कहते हैं। इस तरह आगे की तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।